क्या लगता है सर, ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो ये फैसला करना मुश्किल है, और जब तक कोई पक्का सबूत हाथ में नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। कह तो आप ठीक रहे हैं सर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की किसी के साथ खुद भाग गई हो? लड़की ने अगर भागना ही था तो अपने घर से भागती, यहां तक आने की उसको क्या जरूरत थी? सर जरा सोचिए, शादी की गहमा गहमी में किसी को क्या पता चलना था? शायद ऐसा सोचा हो लड़की ने। नहीं, मुझे ये मामला कुछ और ही लगता है। और सर आप उस लड़के के बारे में क्या कहते हैं? किस लड़के के बारे में? वही उस लड़की का मंगेतर जो बोल रहा था कि उसने बुलाया था लड़की को। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या सर? कुछ नहीं। सर आपको नहीं लगता कि हमें उस लड़के को बुला कर तफ्तीश करनी चाहिए? हो सकता है वो हमसे कुछ छुपा रहा हो भी सकता है। तो फिर क्या कहते हैं आप सर? क्या तो तुम ठीक रहे हो, एक दफा तो बुलाना ही पड़ेगा उसे। चुप कर, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। कौन लोग हो तुम? मुझे यहाँ क्या क्यों करके रखा हुआ तुम लोगों ने? चुप करके खाना खा, यहाँ पर ज्यादा सवाल जवाब करना मना है। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे घर जाने दो। मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप जिंदा दरगोर हो जाएगा, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने। ज्यादा बातें ना बना, चुप करके रोटी टुक्कर खा ले, वरना अगले 24 घंटे तक खाना नहीं मिलेगा, और हम अगले 15 मिनट तक वापस आ रहे हैं। चल ले। कोई है? खुदा का वास्ता। पड़ी रहे यहाँ, खाना खा। जा लेके आ, इसका पक्का बंदोबस्त करें। चाचा करीमदाद की जिद ना होती तो मैं इस वक्त तुम्हें रुखसत करा के कभी न लाता। तुम जानती हो हम पर क्या क़यामत गुजरी है। मैं जानती हूँ, हम सबके लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है। बहरहाल अब तुम इस घर की बहू हो, मगर मुझ पर उस वक्त तक हराम हो जब तक मैं अपनी बहन को ढूंढ कर यह किस्सा खत्म नहीं कर देता। ये क्या कह रहे मियाँ जी आप? इस सारे सिलसिले में हमारी जिंदगी क्यों खराब हो रही है? मेरा क्या कसूर है भला? कसूर किसी का भी नहीं है, मगर जिस भाई की जवान बहन को उठा लिया गया हो वो अपनी शादी का जश्न नहीं मना सकता जब तक मैं उसकी गर्दन ना उतार लूं। जिसने मियां मंजूर की पग पर हाथ डालने की जुर्रत की है, मुझे चैन नहीं आएगा। अब इस मामले के पीछे जिस का भी हाथ हुआ, उन सबको जमीन में जिंदा अपने हाथों से गाड़ूंगा। जाने दे मियाँ जी, जब आपने खुद ही गुलरुख को इस हवेली के लिए मुर्दा मान लिया है
तो अब इस किस्से को भी हमेशा के लिए दफन कर दे। मेरी और अपनी आने वाली खुशियों और इस जिंदगी के बारे में सोचे मियाँ जी। क्या मैं आपको पसंद नहीं? एक बार मेरी तरफ नजर भर के तो देखें। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मुझे देर हो जाएगी। सर, मैं अभी तक आपके बुलावे का मकसद नहीं समझा। सारी गुत्थियां बहुत उलझी हुई हैं और मेरे पास इस डोर का सिरा सिर्फ आप है, क्योंकि बकौल आपके उस रात वो लड़की सिर्फ आपके कहने पर आपसे मिलने आई थी। ये बात आपके अलावा और कौन कौन जानता है? कोई नहीं सर, सिवाय उसकी छोटी बहन नाहिद की। तो नाहिद खुद क्यों नहीं आई वहां उसके साथ? क्योंकि सर मैंने उसे मना कर रखा था। मैं गुलरुख से तन्हाई में बात करना चाहता था। मुझे आपकी ये बात पसंद आई कि आप सच बोलना जानते हैं, औरों की तरह सच से कतराते नहीं, चाहे आगे जाके वो सच आपके लिए कितना ही खतरनाक साबित क्यों ना हो। मेरे पास सच के अलावा और है ही क्या? मेरे इल्म में आया मियां मंजूर और चौधरी करीम दाद ने अपने तौर पे भी कुछ टीमें तश्कील दी हैं जो लड़की की तलाश में दर बदर भटक रही हैं। इससे हमारे लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। मैं आपका पैगाम मियाँ जी तक पहुंचा दूंगा। बाग के बाहर हमें किसी गाड़ी के निशानात मिले, लेकिन टायर पे किसी खास किस्म का कपड़ा या रेगजीन चढ़ाया हुआ था, जिसकी वजह से कच्ची मिट्टी पर बिगड़े हुए निशानात बनते हैं। जो कोई भी था वो बाकायदा मंसूबा बंदी करके आया था। फिक्र ना करें, हम उस लड़की की तलाश में कोई कसर ना छोड़ेंगे। बस आपको खुद को जोड़े रखना होगा, हिम्मत कायम रखो। मेरी आपसे बस एक गुजारिश है सर, इसे अपने आम केसेस की तरह डील मत कीजिएगा। उस एक लड़की के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। क्या आपकी भी? जी, मेरी भी। इजाजत चाहूंगा सर। हो सके तो जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। कहाँ जाने से पहले? मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा। मेरी इतलात के मुताबिक आपके घर वाले वापसी के लिए रखते सफर बांध चुके हैं। राइट। खुदा हाफिज। बीजी, आपने अपना क्या हाल बना रखा है? हौसला करें, अगर आप ही कमजोर पड़ गई तो बाकी सबका क्या हाल होगा? कोई वापस ला दो मेरी फूल जैसी बच्ची को। मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, हाथ छोड़ती हूँ। क्यों गुनाहगार कर रही हैं बीजी? ऐसा मत करें। हमने एक लम्हा भी रायगा नहीं जाने दिया। सब उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द वो हम सबके दरमियान में होगी। खुरम बेटा, मुझे तेरी दीवानगी से बहुत डर लगता है। मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना मैं तुझे दूध कभी नहीं बख्शूंगी। बीजी, मैं कदीरे और मलकों को लेकर तहसील से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। मेरी बात तो सुन खुरम, बात तो सुन ले।
बच्चे की हिफाजत फरमाना, तेरी अमान है या अल्लाह। हाँ इसाक, सर आपने उस लड़के को इस तरह जाने क्यों दिया? क्या मतलब जाने क्यों दिया? सर मेरा मतलब है कि उसे 2-4 घंटे बिठा कर रखते, डरा धमका कर उसे सारी सच्चाई उगलवा लेते। देख इसाक, ये लड़का राह चलता आवारा नहीं है जिसके साथ जो मर्जी सलूक कर लिया जाए। मियां मंजूर का होने वाला दामाद है, उसके साथ नरमी से पेश आना पड़ेगा। तो सर कोई खास इंफॉर्मेशन मिली? नहीं, लेकिन उसे यहां बुलाने से एक बात का तो पता चल गया। वो क्या सर? यही कि ये लड़का हमसे कुछ नहीं छुपा रहा। ये आप कैसे कह सकते हैं? तजर्बा नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे भी ये जो शहरी होते हैं ना, ये पुलिस से बड़ा डरते हैं। अगर वो डर के कुछ छुपा रहा होता ना तो फौरन पता चल जाता। आगे क्या इन्वेस्टिगेशन करना है सर? यही तो मैं सोच रहा हूँ। सैयदपुर का सारा इलाका छान मारा है, लड़की कहाँ गुम हो सकती है? ये तो क्या कह रही है पीनू? क्या उसने तुझे हाथ तक नहीं लगाया? कोई मुंह दिखाई, कोई तोहफे तोहफ? खे मुंह दिखाई, दूर तोहफा। उसने तो पलटकर मेरी आंखों में अपना बसता हुआ इंतजार तक नहीं देखा। बड़ा जालिम निकला वो। हाँ, उस पर कयामत भी तो इतनी बड़ी टूटी है। ऐसे में कोई भी मर्द अपनी आंखों में एक नई नवेली दुल्हन का रूप कैसे उतार सकता है? मगर ये सोग आखिर कब तक जारी रहेगा? एक नहुसत से जान नहीं छूटी और दूसरी मेरे गले पड़ गई है। अपनी अच्छी अच्छी यादों का एक एल्बम बनाएं और जब भी दिल उदास हो उस एल्बम को खोलें और गुजरे हुए लम्हात को याद करके खुश हो जाएं। मुझसे आपकी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी गुड़िया, मेरे दिल को तो हौल पड़ रहे हैं। अगर वाकई खुरम ने गुलरुख को ढूंढ निकाला तो? शुभ शुभ बोल। अच्छे की उम्मीद रखेगी तो अच्छा होगा, और बुरा सोचेगी तो बुरा ही होगा। और जो लड़की घर से बाहर 3-4 रातें गुजार कर आई हो, उसे अब यहाँ कौन कबूल करेगा? और वो कमीना वाला, वो अपने शिकार को इतनी आसानी से अपने पंजों से निकलने भी नहीं देगा। खुदा खारिक करे उसे, लेकिन मैं उसे बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। वो पलटकर वार जरूर करेगा। हाँ, मगर तेरे हाथ में अब उसकी बड़ी कमजोरी है। अगर वो दोबारा मुंह मारने की कोशिश करे तो खड़ाक से उसको धमकी दे देना कि तू मियां खुरम और सारे कस्बे को बता देगी कि गुलरू को उठाने वाला कोई दूसरा नहीं, वही कमीना है। और वो इतना बेवकूफ नहीं है कि सारे चौधरी और मियां खानदान से बैक वक्त दुश्मनी मोल ले।
प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से गुलरुख आपी पता नहीं किस मुसीबत में है। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। मेरा दिल तो पहले ही सदमों से चूर चूर हो चुका। ये तो होनी थी हो गई है बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे तो इस बात की फिक्र, मेरी गुलरुख पता नहीं किस हाल में होगी। नहीं बीजी, वो बिल्कुल ठीक होंगी, उनका कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है, वो मेरे सदमे को इतना लंबा नहीं करेगा। वो मुश्किल कुशा है, मेरी मुश्किल बहुत जल्द आसान करेगा। बेशक अल्लाह ताला गुलरुख आपी को अपनी हिफाजत में रखेंगे और उन्हें हम तक जल्दी पहुंचा दें। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ फवाद, लेकिन इस वक्त तुम्हारे वालिदैन को भी तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि मियाँ जी को आदिल अंकल के सामने नजरें झुकानी पड़े। आखिर परसों पुरानी दोस्ती है। मैं डैड को अपना फैसला सुना चुका हूं, मुझे बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। यह जमाना मंगनी को चाहे कमजोर रिश्ता समझे, मगर मैंने कोई कागजी रिश्ता नहीं जोड़ा उसके साथ। जिंदगी भर का साथ है मेरा अब उसके साथ। मेरे तमाम मज़ारे खोज में लगे हुए हैं, पुलिस भी अपनी कोशिशें कर रही है, यहां तक कि मियाँ जी भी पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। तो फिर खुर्रम भाई, मुझे भी इस काफिले का एक राही समझ लीजिए। जाने हम में से किसके कदम मंजिल की डगर पर चल पड़े। फवाद, आज गुलरुख के लिए मियाँ जी के इंतखाब पर मुझे फख्र हो रहा है।
मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फवाद भाई, मेरी आपी को लेकर लौटिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। जब की पिया संग प्रीत लगाई, मैं बिच में ना रह गई काई। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इस वक्त में उस लड़की को तलाश करना ऐसे ही है जैसे भूसे के ढेर से सुई को तलाश करना। सर, मैं इसी वजह से आपके पास आया, आपसे कोई डायरेक्शन ले सकूं। मैं अपनी तलाश का आगाज कहां से करूं? नौजवान, लगता है कि तुम्हें पुलिस पर एतबार नहीं है। मुझे खुद पर एतबार नहीं है। एतबार नहीं है कि यहां से गैरों की तरह पलट जाऊंगा। अपनी दुनिया में जाकर खुद को आईने में कैसे देख पाऊंगा? एतबार नहीं है। हमने आसपास के तमाम इलाके छान मारे हैं। मैंने अपनी कानूनी हदूद के अलावा आसपास के इलाकों में 25 छापे मारे हैं, मगर वो लड़की आसपास के किसी इलाके में नहीं है। तो क्या सर, कोई सिरा नहीं मिला आपको? ये किसी बहुत ही शातिर मुजरिम की वारदात लगती है, जो इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें कर चुका है। अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि इस मामले में घर का कोई ना कोई भेदी मुलव्वस है। मैं समझा नहीं सर। अभी तो मैं खुद भी क्लियर नहीं हूं। अगर आपने अपनी मंगेतर को तलाश करने का फैसला कर ही लिया है, तो सैयदपुर के आसपास के इलाकों से अपनी तलाश शुरू करें। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, इनको खास तौर पर नजर में रखना। और ये मेरा कार्ड रखो, इसमें मेरा पता और फोन नंबर लिखा है। जहां कहीं भी मेरी जरूरत हो, बिला झिझक मुझे फोन कर लेना। थैंक यू सर। जनाब, ये लड़का क्यों आया था? बैठो। वो अपनी मंगेतर को तलाश करने जा रहा है। सर, ये लड़का, ये शहरी बाबू, ये ढूंढेगा उस लड़की को? इसे तो अभी तक ठीक तरह से कच्ची और पथरीली जमीन पर चलना भी नहीं आता सर। 2 घड़ी धूप में खड़ा रहा तो पसीने निकल जाएंगे इसके। ये ढूंढेगा उस लड़की को? ठीक कहा तुमने, इसे पथरीली जमीन पर चलना नहीं आता, धूप इससे बर्दाश्त नहीं होगी। मगर इसके पास एक चीज है जो हम में से किसी के पास नहीं है, और शायद उस लड़की की तलाश के लिए वही एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या सर? मोहब्बत। उस लड़की की मोहब्बत। अच्छा जी, तो मेरी प्यारी बहन नाराज है, इसलिए वो खाना नहीं खा रही। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी प्यारी बहन अपनी आपी के हाथ से निवाला जरूर खाएगी। मैंने कह दिया ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? बस मेरी मर्जी, कह दिया ना, नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो फिर थप्पड़ खाओगी? हाँ, आप भी मार लें, आप भी शौक पूरा कर लें। जो आता है मारता है, डांटता है,
मेरी क्या कोई हैसियत नहीं है इस घर में? अच्छा, तो तुम इसलिए नाराज हो कि बीजी ने तुम्हें डांटा। लेकिन अगर कभी मैं भी गलती करती हूँ तो वो मुझे भी नहीं छोड़ती। अच्छा, तो अब आपको भी लगता है मैं गलत हूँ? हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ। सबको मुझ में ही खराबियां नजर आती हैं। आप तो उनकी लाडली है ना, जो मांगती हैं पूरा हो जाता है। मैं कुछ मांग लूँ तो गलती पर हूँ। अरे 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 अरे, ठहरो ठहरो ठहरो, इतनी स्पीड। इत्मीनान से पापा, इत्मीनान से। देखो मेरी जान, जितना प्यार वो मुझसे करती हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार वो तुमसे करती हैं। और सिर्फ वही नहीं, हम सबकी जान तुम में है। ये तो अब आप ऐसे ही कह रही हैं मेरा दिल रखने के लिए। नहीं मेरी जान, चाहे कसम ले लो, हम सब वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब प्लीज खाना खा लो। मुझे माफ कर देना गुलरुख आपी। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। न जाने तुम किन हालात में होगी। मेरी बहन की हिफाजत करना मेरे खुदा। आवी शौकी, कैसे आना हुआ? बाले का पैगाम लेकर आया था राजे के लिए। तो फिर दे पैगाम। सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर है, पर राजा कहाँ है? वो तो नहीं है, सुबह से पहले नहीं आएगा वो। अच्छा, चल फिर उसे बता देना कि शौकी आया था। बाले ने कहा है कि जब तक मैं खुद लेने ना आऊं तो मेरी इमारत का खास ख्याल रखना। और बस इतनी सी बात, जाके बाले को बता देना कि राजा यारों का यार है। फिक्र ना कर, उसकी अमानत में खयानत नहीं होगी। अच्छा, चल फिर ठीक है, चलता हूं मैं। हैं? रब रखा। रब रख। जी सर। सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं सर। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा इस केस के लिए सर। सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। जी ओके, राइट सर, राइट, ओके सर। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? एसपी साहब का फोन आया है यार। एसपी साहब का फोन? खैरियत थी? वो शहरी लड़का था ना, उसका बाप सेठ आदिल, वो एसपी साहब का दोस्त निकल आया। उसने एसपी साहब को फोन कर दिया और एसपी साहब ने हमें। लेकिन क्या कह रहे थे सर? कहना क्या है, यही कि जितनी जल्दी उसे ढूंढोगे उतना ही हमारे हक में अच्छा है। अब भला हमारे पास कोई नजूमी थोड़ी बैठा है जो फौरन उस लड़की का पता बता दे। लेकिन सर, कुछ भी करके हमें उस लड़की का पता तो लगाना पड़ेगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, पता तो अब लगाना ही पड़ेगा। ये ले पानी, 2-4 बुरकियां रोटियां की खा ले। खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी। मर जाने दो मुझे, तुम लोग तो मुझे मरने भी नहीं देते। देख लड़की, तो इस वक्त अपने घर, अपने इलाके से सैकड़ों मील दूर है। अब यही तेरा घर और यही तेरा ठिकाना, समझी? मेरी बात चुप रह। खबरदार जब मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो सुन, जितनी जल्दी हो सके ना इस हकीकत को तस्लीम कर ले। अब तेरा जीना भी हमारी मर्जी से और मरना भी हमारी मर्जी से, समझे? देखो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मुझे यहाँ से जाने दो। एक औरत होकर एक दूसरी औरत पर इतना जुल्म मत करो, मत करो, इतना जुल्म करो। चुप कर, चुप रह, बहुत ड्रामेबाजी ना कर, चुपचाप रोटी खा।
बर्तन लेने आ जाऊंगी, समझी? नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे खाना नहीं खाना। तुझे घर जाना है? यहाँ से आने के बहुत सारे रास्ते हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं, समझी? तब मैंने खाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे खाना नहीं खाना। कैसे बताओ? सुन रही हो तुम? मुझे खाना नहीं खाना, मुझे घर जाना है अपने, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी अम्मा जी के पास जाना है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये क्या बात हुई चौधरी साहब कि मियाँ जी पीनों को छोड़ने खुद यहाँ पे आ गए? अगर रस्म ही निभानी थी तो फिर पूरी तरह निभाते हैं ना। जानता हूँ, सब जानता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये रिवायत है कि शादी के बाद घर वाला अपनी बीवी को उसके मैके खुद छोड़ने आता है और खुद लेने जाता है। हाँ, मगर हम क्या करें भाई, हालात ही ऐसे हैं। हमारी बेटी की शादी कोई आम हालात में नहीं हुई चौधरानी, इसलिए मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करें। ना मेरी बेटी को सारी जिंदगी के जोग सहना पड़ेगा। अर्ज करें, उनकी बेटी उम्र भर नहीं मिली तो उसका भाई उसको ढूंढने के लिए दर बदर सारी जिंदगी भटकता रहेगा। अल्लाह करे ऐसा हो। तुमने सुना नहीं था, मियां मजदूर कह कर गए हैं कि कल खुर्रम खुद तीनों को लेने आएगा। अब मेरी बात सुन, अगर तू अच्छा सोच नहीं सकती ना तो चुप रहा कर। मेरा खून खौल उठता है ये सोच कर कि उनकी बेटी गुलरुख हमारे घर की चार दीवारी से उठाई गई है। ठीक है, मैं नहीं बोलती, मैं चुप रहूंगी, क्योंकि मेरी इस घर में पहले भी किसी ने नहीं सुनी, तो अब कौन सुनेगा? राजा साहब, वो लड़की का मुंह हाथ धुलाना था, बेचारी नडाल हो गई है नमानी। आप कहें तो वो पिछले वाले सेन में धुला दूं? तो यही नलके पे तुला दे, मैंने कौन सा उसे खा जाना। अरे बालिया, तेरा बेड़ा गर्क, मार डाला है तूने, मार डाला। कहाँ से लेके आया तू जन्नत की सूर को है? और ये सवारियां कहाँ गई हैं हवेली के बाहर? किसने मंगवाया था टांगा? बेचारी ने मन्नत मांगी थी कि उसका खावंद दुनिया के बखेड़े छोड़ के ना घर वापस आ जाए। नहीं चाची, उसको तो पता नहीं जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है।